भगवान का गिफ्ट ही मानता हूँ और हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे एरिया में ऐसे बच्चे हैं। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। और गर्मी है कि इनके लिए मैं कूलर और भिजवाऊंगा। क्या बात है, देखो बेटियां हैं ये, इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल। प्रवेश जी है, अपनी पूरी टीम है, ये समाज सेवी है, सब ये पूरे दिल और लगन से समाज। अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए महाविद्यालय में दाखिला जरूर करवाएं। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। गांव दनौदा में पहुंचे हैं। परसों हमने एक खबर दिखाई थी दनौदा गांव की, जो 10 बेटियां हैं गरीब परिवार से, और 10 ही 10 पढ़ने वाली है, सभी की सभी आत्मनिर्भर है पढ़ने वाली। और ऐसे में एक जो बेटी है दनौदा गांव की, उसने नीट का एग्जाम क्रैक किया है और साथ में एक 10वीं क्लास की है, उसने 95 सरकारी स्कूल में। घर का कोई जुगाड़ नहीं है, घर में लाइट नहीं है, घर सही तरीके से नहीं है, एक कमरा है, और 10 बहनें पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर बात करें, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है इस बहन ने, जिसको लेकर हमारी जो खबर थी सभी जगह फैली, और ऐसे में सहयोग करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें नरवाना के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी दरवेश पुनिया जी, जो नरवाना का कोई भी काम हो बढ़ चढ़कर उनका नाम रहता है। आपने राजनीतिक लोग देखे होंगे जो अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन दरवेश पुनिया इन चीजों से परे हैं। हमने दरवेश पुनिया जी ने हमसे संपर्क साधा, जी कहाँ है, दरवेश जी ने मना कर दिया कि मैंने कोई वो नहीं करनी। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा और भी कोई भाई सहयोग करना चाहता है तो जरूर पहुंचे, और दरवेश जी भी इसी बात को लेकर पहुंचे हैं कि गरीब बेटियां जो काम हासिल किया है, कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई में रुकावट पैदा ना हो और ये अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कुछ सहयोग से जारी रख सके। तो ऐसे में सहयोग करने के दरवेश पुनिया की पूरी टीम, मनदीप दनौदा जी और अन्य साथी यहां पर पहुंच चुके हैं, और वो 10 बेटियां यहां पर पहुंची हैं। दरवेश पुनिया की पूरी टीम यहां पर है। दरवेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार से गरीब बेटियों की आप सहायता करने के लिए पहुंचे हैं। धन्यवाद तो नहीं कह सकते, इसको अपना फर्ज है, ये तो अपना परिवार है। और ये बेटियों ने अपना नरवाना का, पूरे हरियाणा का, दनौदा गांव का मान बढ़ाया, उसमें हमारा भी मान सम्मान है। और इसमें बड़ी खुशी और गर्व की बात है, ये मीडिया वाले दूसरे, तो इसमें बड़ा हमारा भी कद कहीं ना कहीं बड़ा है। और ऐसी बच्चियाँ 10 की 10 इंटेलिजेंट और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो सुमित को बधाई देता हूँ। और मेरी तरफ से मैंने 51,000 रुपये की सहायता राशि बच्चों को दी है। और आगे भी जिस प्रकार की इनको कोई कमी है किसी भी तरह की बुक्स में और कहीं इनकी कोचिंग में, तो मेरा सहयोग इनको बनता रहेगा। मैंने इनको नंबर भी अपना दे दिया और अपने परिवार की तरह इनका सहयोग करते रहेंगे। रमेश जी, अगर बात करें राजनीतिक के क्षेत्र में लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन आपका इस राजनीतिक क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं है, एक समाज सेवी के नाम से आप जाने जाते हो, तो इसके बारे में आपका कुछ क्या है? मैं वही कहने वाला था, मेरा तो यहाँ पे कोई हल्का भी रिजर्व है, मेरा कोई चुनावी में कोई किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तो चुनाव वालों से भी, राजनीतिक वालों से भी, खासकर अपने नरवाना एमएलए से भी, वो भी एक समाज सेवी से ही राजनीति में आए थे। तो ऐसे ऐसे परिवारों की सहायता करें। और सरकार से भी कहना चाहूँगा, इससे बढ़ के सहायता क्या करोगे, जो ऐसा परिवार को जरूरत है। इनका घर है सामने, एक कमरे में इतना बड़ा परिवार रहता है, तो गर्मी सर्दी लाइट भी नहीं, और फिर भी बच्चों ने ऐसा यूपीएससी भी क्रैक कर दें कल को। आज नीट क्रैक किया इन बच्चों ने। अगर आज 95 एक गुड़िया के हैं, अगर इनको थोड़ी सी सहायता, अच्छी थोड़ी सी फैसिलिटी मिल गई, तो ये एक ना एक दिन उससे भी बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और हमारे एरिया के लिए बड़ी शान की बात होगी। तो मेरी तो सरकार से भी अपील है, और राजनीतिक जो लोग हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, जो काफ़ी लोग टिकट मांग रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि भाई आप लालच में तो, अपने स्वार्थ में तो जगह जगह जाते हो, पैसे देते हो, तो निस्वार्थ होकर भी कहीं ना कहीं आपका तो चलो स्वार्थ भी है, वोट बैंक भी बढ़ेगा। तो ऐसे बच्चों की मदद करोगे तो इससे ऊपर मदद क्या होगी? रमेश जी, आपको नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है वो पैसे जरूर कमाता है, लेकिन उसके साथ जाता धन नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, पैसा वो उसके पास जा सकता है, लेकिन इस तरह से अगर दान पुण्य किया जाए, जो जरूरतमंद बेटियां हैं उनका सहयोग किया जाए, कहीं ना तो अपना पेट तो जानवर भी भर के सोता है,
तो इंसानियत का थोड़ी इंसानी जिसके पास कुछ है मदद करने के लिए तो उसने ऐसे परिवारों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और पैसा तो पता नहीं किसके साथ कितना है, क्या जाएगा, साथ तो कुछ नहीं जाना। तो ऐसे बच्चे अब हो सकता है हमारी थोड़ी सी हेल्प से और ये बेटर करके दिखाएं। अभी हमारा भी फर्ज बनता है इंसानियत के नाते भी, हम भी हमारे समाज में जो ऊपर नीचे हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये भी तो अपने बच्चे हैं। कल को ये भी ये करेंगे कि हमें थोड़ी सी फैसिलिटी मिली और उसका हमने बेटर करके दिखाया। आज तक तो इनको कोई हेल्प नहीं थी, बिल्कुल। आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया तो आगे तो और भी बढ़ के ये काम करेंगे। तो हमारा समाज के नाते फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों की हम सहायता करें। और मैं तो धनौदा गाँव के मौजूद व्यक्तियों से भी अपील करता हूँ, इतना बड़ा गाँव है, इनका घर बनवाने का काम करें। बिल्कुल, सरकार से भी बात अपील करते हैं और MLA साहब से भी। और 2-4 महीने के बाद, ज़्यादा बड़ी बात तो हम करते नहीं, अगर कोई हेल्प नहीं हुई तो हम इनका मकान बनाने का काम भी करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रमेश जी, इन लड़कियों का हौसला देखने के बाद जिनको ये लगता है कि लड़की बोझ है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, लड़की कोई बोझ नहीं है। मेरे भी खुद 3 बेटियाँ हैं, वो भी पढ़ाई में बिल्कुल अव्वल है। हमें तो घर में चांद सा खिल जाता है जब हम घर जाते हैं तो। और मैंने तो इनकी 22 तारीख को वीडियो देखी थी, फिर कल वाप वाली देखी। तो मैं 1 वीक से बाहर था तो आने की सोच रहा था मैं, कि फिर कल ही आया था। आज शाम को ही फिर मैंने तेरे से कांटेक्ट करके मैं चलो चलते हैं। और ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए तो हर आदमी को आगे आना चाहिए। तो जैसे लड़कियां 10 है ये घर में, और ऐसा कोई काम धंधा भी नहीं है भाई जिससे में लगे भाई कुछ काम चल रहा है, फिर भी अपना रोजगार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिर भी इतना वो मुकाम हासिल करना। सर क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है? मतलब क्या लगता है कि मतलब हर बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता 10 की 10 बेटियां ऐसी ये हैं? तो एक गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं। और एक मजदूर अपने बच्चों को 10 बच्चों को अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकता, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ा सकते 10-10 बच्चों को, तो 2 बच्चे भी बड़े आज के टाइम में पालने और पढ़ाने बड़ी मुश्किल बात है। उनके लिए भी लोग लोन वगैरह लेते हैं, जब तक जाके उनका काम चलता है। और ऐसे घर में रह के ऐसे मुकाम हासिल करना, मैं तो इनको एक भगवान का गिफ्ट ही मानता हूँ। और हमारे सौभाग्य की बात है हमारे एरिया में ऐसे बच्चे हैं। बिल्कुल बहुत और गर्मी है कि इनके लिए मैं एक कूलर और भिजवाऊंगा। क्या और बात है, देखो जी। कल कूलर आ जाएगा बेटा, उसमें आप करना। मनदीप जी क्या कहना, आपके गांव की बेटी ने, वैसे तो गांव पहले से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बिनान खाप के लिए कहें अगर, या फिर मेडलों की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की 10 बेटियां हैं एक ही परिवार में, गरीब परिवार है, तो उन्होंने एक नीट का एग्जाम और एक 10वीं का, बाकी सभी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है भाई जितनी भी है सारी पढ़ी अच्छी पढ़ रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि गांव का भी योगदान होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है और पूरे गांव का और पूरे एरिए का नाम रोशन किया है। ऐसी ऐसी बेटियां बहुत ही गरीबी के अंदर जो परिवार होते हैं देखने को हमें मिलता है। तो ये परिवार है जो एक शुरू से ही हमारा इनके साथ आना जाना है, पारिवारिक रिलेशन है इनके साथ हमारा। तो मैं इनको बचपन से जानता हूँ। और जो 10 बेटियां हैं ये, इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। इन्होंने गरीबी देखी है क्या चीज है, इन्होंने गरीबी को भांपकर दिन रात मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। और तो गांव वाले से भी मैं कहना चाहता हूं जितने गांव के, इनको लड़कियों सम्मानित किया जाए, इनकी आर्थिक मदद भी की जाए। और जहां पर सरकार की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उन्होंने, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत। और मैं जितने हमारे हल्के से जो भी है राजनीतिक लोग हैं, चुनावी लड़ना चाहते हैं, जो अपने समाज सेवी कहलाते हैं, उन सभी से अपील करना चाहते हैं कि इस परिवार की मदद की जाए जितनी भी हो सके। और हम इनकी जितनी भी मदद हो सकती सब करने लग रहे हैं। जैसे दरवेश जी है, अपनी पूरी टीम है, ये समाज सेवी है, सब ये पूरे दिल और लगन से समाज सेवा करते हैं। मैं दरवेश जियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं इन्होंने ये आज यहाँ पर आकर सहयोग राशि दी। मनदीप जी एक बड़ी बात है, जैसे सरकारी जो स्कीमें होती है गरीबों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन ऐसे ऐसे लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता, और दूसरे लोग जो चाहे अगर बात करें अमीर लोग हैं उनको ये लाभ मिल जाता है। तो ऐसे में क्या बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को वो लाभ है मिलना चाहिए स्कीमों का? सरकार की जो स्कीमें आती है, सरकार की नीति नहीं होती कि इन गरीब लोगों को वो स्कीम का फायदा दिया जाए। वो पहले क्या क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, तो सरकारी नौकरी हो या कोई सरकारी गवाह मिले। अगर इतनी सरकारी नौकरी हो और इनके पास सरकारी लोगों जान पहचान हो तो इनको लोन लेने की कोई जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल सर गुड़िया क्या कुछ कहना चाहेगी? जैसे दरवेश जी ने आपको 51,000 रुपए एक कूलर भी दिया है कि आपकी जो पढ़ाई है सुचारू रूप से चलती रहे,
और आपने आज इस जो मुकाम हासिल कहीं ना कहीं और बड़ा जो आपके दिमाग में ड्रीम है वो भी आप क्रैक करें। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपका सहयोग करते हैं तो उनको किस प्रकार से आप धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर का धन्यवाद कि वो आए और ये नाम जानते हैं इन्होंने- इनका? हाँ ये लिखा सर अच्छा द्रवेश पुनिया सर। अच्छा जी। और इन्होंने जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू। बाकी इनका इतना बड़ा दिल है जो अपने आप आए, बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्होंने भी आप पहले हेल्प की थी उनको भी बहुत सारा थैंक यू। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब जैसे पहले कुछ कमियां रही होगी, मतलब सोचते हो भाई ये चीज की कमी है और जो चीज आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, लेकिन अब क्या लगता है कि अगर ऐसे ऐसे लोग समाज सेवी आपका सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बाधाएं आपकी दूर होगी? सर वही बात, अगर कमियां देखते तो वो कमियां देखने में रह जाते हैं। बिल्कुल कमियां तो पहले भी थी सर, अगर आगे भी होगी उससे भी फाइट करेंगे। बाकी सर अगर कोई जैसे सर है इन्होंने हेल्प की तो इतना वो मतलब बस थैंक यू है सर, और कुछ नहीं। अच्छा, आज जी आप नमस्कार जी सर, ये आपकी बेटी है सारी? सर इतना 10 बेटियों की पढ़ाई का खर्च कैसे उगाते हो? क्या मतलब दिहाड़ी दूड़ी करे जा मजदूरी करे। अच्छा, कहीं किसी पे लेते नहीं जी? मतलब ना जी नो आप पिछली बार खबर बनाए थे, आपने कहा था जी आपका अकाउंट नंबर दे दो आप, फिर ना जी, फिर उसमें लालच थप जाएगा जी किसी बल्ले वहां जी। ये देखो देखिए ये मान होता है भाई। देखो एक मतलब लोग कहीं भी जाते हैं तो ऐसे कहते हैं जी गूगल पे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया बिलाल सफदर। लेकिन ये तो भी तो है आपकी बेटियों का जो है परवरिश अच्छी सी एजुकेशन है वो पूरी अच्छी तरह से उसका है, तो आप नहीं चाहते कि लोग सहयोग करें? शौक तो जी नहीं हुआ उसमें, न्यू कारण लाइक जब लालच में बढ़ गई जी। अच्छा हाँ जी, न्यू इन पे ले लिया उधार उधर इन्हें बोना है। और अच्छा जी, और भी बेटियां हैं उनको कैसे धन्यवाद करोगे आप? सर का बहुत सारा धन्यवाद, इन्होंने हमारी सहायता की। और मतलब ऐसे सहयोग करने वाले अगर समाज में आगे बढ़ के आए तो हमारे जैसे बहुत सारे प्रतिभावान छात्र बहुत आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या किया हुआ है? मैंने सर MA BEd की है, MA यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल प्लेयर से। देखो सर कितने कितने और भी बच्चे इधर आ जाओ, तुम इधर दे। तूने क्या किया हुआ है? सर अभी +2 हुई है सर मेरी, और नेशनल में अभी दिल्ली हुई थी सर हैंडबॉल में, हाँ उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई है सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो डाइट डूट मिल जाती है कुछ? नहीं सर, डाइट नहीं मिल पाती? नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो चलना चाहिए ना, तेरे लिए कोई डाइट का वगैरह बता देना, वो ठीक है। तो कितने % तेरे नंबर आए थे? 95.8%। 95। तो लाइट भी चली जाती थी एग्जाम के समय में यस सर। है? हाँ जी, तो फिर कैसे करते थे पढ़ाई? पढ़ाई जल्दी सुबह जल्दी उठ जाते थे तो अच्छा, कितने बजे उठते थे? सुबह पेपर के टाइम पे 3 बजे उठते थे। 3 बजे। तो भाई देखो बहुत बड़ी बात है, और आपको पता है कि समाज के अंदर दानी पुरुष है बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर द्रवेश पुनिया की बात करें, नरवाना क्षेत्र में सबसे पहला स्थान इनका आता है दान पुण्य में, और आज भी 51,000 रुपए और एक कूलर इनको गिफ्ट कह सकते हैं दान सहयोग किया है, ताकि ये जो बेटियां हैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके, और आगे भी चाहते हैं कि इनका मकान बनाने में सहयोग करें। और भी जो नरवाना के जो भी दानी पुरुष सज्जन है वो भी इस मुहिम में आगे आए और इन बेटियों का सहयोग करें। ऐसी ऐसी और भी बहुत सी बेटियां हैं, इनको देखकर उनके अंदर भी एक जज्बा आएगा, वो भी अपना मुकाम हासिल करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब जाती है गरीबी के कारण। लेकिन आज एक ये मिसाल बनी है उन गरीब बेटियों के लिए जो आगे बढ़ नहीं पाती, और इनका श्रेय जाता है द्रवेश पुनिया जैसे लोगों को। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा भी धन्यवाद सारे परिवार को मेरी तरफ से।